बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतवहिद बिजलाल ज़ातिही व कमाल सिफ़ातिही अल मुतक़द्दिस फ़ी नूतिल जबरूत अन शवाइबिन नक़्स व सिमातिही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यद अंबियाइही मुहम्मदिनिल मुअय्यद बिसाति हुज्जतिही व वादिहि बय्यिनातिही वाला आलिही व अस्हाबिही हुदाते तरीक़िल हक़्क़ि व हुमातिही। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वमन तकुम बिरसूलिल्लाहि नुसरतुहु इन तल्क़हुल उसुदु फ़ी अजामिहा तजमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन आजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन वलम युदानुहु फ़ी इल्मिन वला करमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी फ़इन्न फ़द्ला रसूलिल्लाहि लैसा लहू हद्दुन फ़युरिबानहु नातिकुम बिफ़मी फ़इन्नहु शम्सु फ़द्लिन हुम कवाकिबुहा व युज़हिरन अनवारहा लिन्नासि फ़िज़्ज़ुलमी सुम्मा रिदा अन अबी बकरि वान उमरा वान अली वान उस्मान ज़िल करमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व जल्ल शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व जल्ल सनाउहु व अज़्ज़ा इस्मुहु व तम्म बुरहानुहु की हम्द व सना और रहमत दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म फ़ख्र आदम व बनी आदम वाली कौन मकान सरवर दो जहाँ सैयद इंस व जाँ हामी बेकसां दस्तगीर जहाँ सैयद सरवरां गम गुसारे ज़मां नैयर ताबां हबीब किब्रिया मज़हर नूर खुदा साहिब हुस्न बेबहा दुर्रतुल्लाहिल मकनून कंज़ुल्लाहिल मखज़ून क़ासिमुर रिज़्क़िल मक़सूम नूरुल्लाहिल मसऊन आलिम मा काना व मा यकून ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन जनाब हज़रत सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक व सल्लम की बारगाह नाज में हदियाए अक़ीदत व मोहब्बत अर्ज़ करने के बाद स्टेज पर जलवा फ़रोज़ इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक उलमाए किराम सनाख़ानान मुस्तफ़ा शमअ रिसालत के परवानों और ख़ुसूसन मेज़बानान महफ़िल जनाब मोहतरमुल मकाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इशफ़ाक़ फ़रीदी साहिब मस्जिद हाज़ा के मुंतज़मीन व मुआविनीन और ख़ुसूसन जनाब मोहतरम मोहम्मद नईम चौधरी साहिब दीगर जितने भी अहबाब इस महफ़िल पाक और रूहानी महाफ़िल में इंतज़ाम और इंसिराम की सआदत हासिल करते हैं, अल्लाह करीम सब को जज़ा अता फ़रमाए। और ये ख़ूबसूरत अज़ीमुश्शान महफ़िल पाक अल्हम्दुलिल्लाह यकुम मुहर्रमुल हराम से 10 मुहर्रमुल हराम तक इन महाफ़िल का अहतमाम होता है। अल्लाह करीम इन काविशों को भी अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। मुल्क पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ से जय्यद उलमाए किराम तशरीफ़ लाते हैं और अपने ख़िताबात से हम सब के क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर करते हैं। अल्लाह करीम उलमाए अहले सुन्नत का साया भी हमारे सरों पर तादेर कायम और दायम फ़रमाए। हज़रात गिरामी,
मेरे बाद जो खुसूसी खिताब है वो हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हाशिम अत्तारी साहिब तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह। मेरी चंद मिनट की हाज़िरी उनके आने तक आप हज़रात के सामने कुछ गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करूँगा। मैं तो मकामी बंदा हूँ और हज़रत अल्लामा इशफ़ाक़ फ़रीदी साहब ने हुक्म फरमाया भी आपने हाज़िर होना है, और मैंने पूछा मौजू का तो कहते हैं भी जहाँ से आपको आती है ना वहीं से कर लेना। ऊँची बोलो ज़रा। अब मैंने कहा जी ये तो मेरे लिए और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा किराम का जम्मे गफ़ीर है। मैं एक तालिब इल्म सा बंदा हूँ। इन उलमा के कदमों की बरकत से चंद बातें आप हज़रात की समातों की नज़र करनी है। हम सुन्नी वो खुश नसीब हैं जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की हर निस्बत और हर ताल्लुक़ का एहतराम भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं और अदब भी करते हैं। अल्लाह करीम को अपने महबूब की हर निस्बत ही प्यारी है। ये एज़ाज़, ये अदब, ये अकीदा, ये एहतराम अल्लाह ने सिर्फ़ अहले सुन्नत को ही अता की है। और बड़ी अजीम हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना अबा बकरिन व उमरा का ऐनैया फ़ी रासी व उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का लिसानी फ़ी फ़मी व अली इब्न अबी तालिबिन का रूही फ़ी जसदी। मेरे आका फरमाते हैं अबू बकर उमर मेरी आँखें हैं, फरमाया उस्मान मेरी ज़ुबान है और अली मेरी जान है। सुन्नी सारियां ते कुर्बान है। ऊँची बोलो। और बड़ी अजीम हदीस नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया लिकुल्ले नबिय्यन लहू फी उम्मती नज़ीर फ़अबू बकर नज़ीर इब्राहीम अलैहिस्सलाम व उमर नज़ीर मूसा अलैहिस्सलाम व उस्मान नज़ीर हारून अलैहिस्सलाम व अली नज़ीरी। मेरे आका फरमाते हैं अबू बकर मेरी उम्मत में हर नबी की नज़ीर मौजूद है। फरमाया अबू बकर सिद्दीक जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह की नज़ीर हैं, हज़रत उमर मूसा कलीमुल्लाह की नज़ीर हैं, हज़रत उस्मान फरमाया हारून अलैहिस्सलाम की नज़ीर हैं, और मेरे आका फरमाते हैं अली मेरी नज़ीर हैं। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीर, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद। दो हदीसें अज़मत सहाबा की। हाँ जी, वो कहते हैं हम 5 तन को मानते हैं। मैंने कहा तुम एक को मानते हो, सुन्नी 2 5 तन मानता है। एक 5 तन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मौला अली पाक, हज़रत सैयदा खातून जन्नत पाक, हज़रत इमाम हसन मुश्तबा, हज़रत इमाम हुसैन, ये अहले बैत का 5 तन है। अब दूसरा 5 तन भी हज़रत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत फ़ारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत मौला अली। ऊँची बोलो। और बड़ी अजीम हदीस है, सुन्नी अज़मत सहाबा भी मानता है, अज़मत अहले बैत भी। और हमारा अकीदा सुने, हम अहले बैत के हवाले से क्या अकीदा रखते हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासत खिसाल। हुजूर फरमाते हैं अपनी औलाद को 3 अदब सिखाओ, हुब्बे नबीयकुम व हुब्बे आले नबीयकुम व तिलावतिल कुरान। अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ और आले नबी की मोहब्बत सिखाओ और कुरान की तिलावत सिखाओ। हमारा ये ईमान है, अगर ये दुनिया भी कायम है तो आले नबी की वजह से। मेरे आका फरमाते हैं अन्नुजूम अमानुल अहलिस समा व अहलु बैती अमानुल अहलिल अर्द। हुजूर फरमाते हैं सितारों की वजह से आसमान कायम है, मेरी आल की वजह से जमीन कायम है। फ़इज़ा ज़हबतिन नुजूम ज़हबतिस समा व इज़ा ज़हबत आली ज़हबतिल अर्द। मेरे आका फरमाते हैं अगर सितारे खत्म हो जाएंगे तो आसमान खत्म हो जाएगा,
और जब मेरी आल जमीन पर खत्म हो जाएगी तो जमीन भी खत्म हो जाएगी। नासिर शाह फरमांदे जे दर्दां दा दिल विच कबीला ना होंदा, मुकद्दरां दा एक सावतीला ना होंदा, नासिर साडी ते दुआ भी ना लगदी जे आले नबी दा वसीला ना होंदा। नासिर साडी ते सुआ भी ना लभदी जे आले नबी दा, उच्ची बोलो, सितारे हुजूर के अस्हाबा, मेरे आका फरमाते हैं अस्हाबी कन नुजूम फब अय्ये मुख्तदैतुम एहतदैतुम। मेरे आका फरमाते हैं मेरे सारे सहाबा हिदायत के तारे हैं, तुम जिसके पीछे चलोगे हिदायत पा जाओगे। अब अगली हदीस भी सुने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर फरमाते हैं मसलु अहले बैती का मसल सफीनत नूह। मेरे आका फरमाते हैं मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। फ़इज़ा राकिबा नजा वमन तखल्लफ़ अन्हा गरका। हुजूर फरमाते हैं जो कश्ती में सवार हुआ वही निजात पा गया, जो पीछे रह गया वो गर्क हो गया, हलाक हो गया। अब नतीजा देने लगा हूं। मेरे आका फरमाते हैं मेरे अहले बैत कश्ती की मानेद हैं, मेरे सहाबा तारों की मानेद हैं। बंदा कश्ती में भी सवार हो, तारों से रहनुमाई भी ले रहा हो तो यकीनन वो मंजिल तक पहुंच जाता है। अगर सिर्फ कश्ती में सवार है, तारों से रहनुमाई नहीं तो मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। और अगर खड़ा तारों को देख रहा है, कश्ती में सवार नहीं तो मंजिल में वो भी नहीं पहुंच सकता। मंजिल मकसूद तक सिर्फ वही पहुंचता है जो कश्ती में भी सवार हो और तारों से रहनुमाई भी ले रहा हो। और वो सिर्फ सुन्नी है, कुछ बोलो, वो सिर्फ सुन्नी है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत की कश्ती में भी सवार है और तारों से रहनुमाई भी ले रहा है। यही मंजिल मकसूद तक पहुंचने का जरिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किया है। कुछ बोलो, बड़ी अजीम हदीस, सुभान अल्लाह, ऊंची बोलो ना फिर मैं बयान। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नल हसन वल हुसैन हुमा रिहाना तय्या मिनद दुनिया। मेरे आका फरमाते हैं इमाम हसन और इमाम हुसैन फरमाए दोनों दुनिया में मेरे फूल हैं, दोनों शहजादे फूल हैं। और जामे तिरमिज़ी की हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी प्यारी बेटी हजरत सैयदा खातून जन्नत पाक के घर जाते, हुजूर फरमाते ए बेटी उदई ली इब्नैया, ए बेटी मेरे बेटों को बुलाओ। हसनैन करीमैन को बुलाया जाता, फयशुम्मुहुमा वयज़ुम्मुहुमा। मेरे आका उन्हें इस तरह सूंघते थे जिस तरह फूल सूंघा जाता है, और मेरे आका उन्हें अपने सीने से चिपटा लिया करते थे। कुछ बोलो, हसनैन करीमैन का मकाम ही बड़ा अजीम है। कहते हैं ना जितना मकाम ऊंचा उतना इम्तिहान वड्डा। जितना मकाम बड़ा होता है इम्तिहान भी उतना बड़ा आता है। हजरत हसनैन करीमैन का मकाम इतना अजीम था, अल्लाह ने इम्तिहान भी बड़ा अता किए और इम्तिहान में कामयाबी भी अता फरमाई है। कुछ बोलो, इम्तिहान में कामयाबी भी अता फरमाई है। हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना व अन्ना फातिमा सैयदतु निसाई अहलिल जन्ना। फरमा हसनैन करीमैन जन्नती जवानों के सरदार हैं और सैयदा फातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं। कुछ बोलो, जन्नत की सरदारी भी रब ने उन्हें अता की है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अलील थे, आखिरी अय्याम में हजरत सैयदा खातून जन्नत पाक अपने दोनों शहजादों को लेकर हुजूर की बारगाह में आई और अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजान इब्ना का, हुजूर ये दोनों आपके बेटे हैं। फवर्रिस हुमा,
या रसूल अल्लाह इन्हें विरासत अता फरमाएं। ऊंची बोलो, इन्हें विरासत दें। फवर्रिस हुमा, इन्हें विरासत दें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़अम्मा हसनुन फलहु हैबती व सौददी व उम्मा हुसैनुन फलहु जुराती व जूदी। मेरे आका ने फरमा हसन को मैंने अपनी हैबत भी अता की है, मैंने अपनी सरदारी भी अता की है, और हुसैन को फरमाया मैंने अपनी जुर्रत अता की है और अपनी सखावत अता की है। ऊंची बोलो, गौर करें। हजरत इमाम हुसैन को सरकार ने जुर्रत अता फरमाई और मेरे आका ने उनको सखावत अता फरमाई। दुनिया में लोग ज्यादा सखावत करें तो देगे पका लेते हैं, लंगर बांट देते हैं, राशन तकसीम कर लेते हैं, पैसे तकसीम करते हैं, मगर दीन के लिए बेटे कोई नहीं देता। अगर किसी ने बेटे भी कुर्बान किए हैं तो वो इमाम हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीर, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत। बड़ी तवज्जो रखनी है। ये जो हदीस पढ़ी है ना, हजरत इमाम हुसैन को जुर्रत और बहादुरी और मेरे आका ने उनको सखावत अता फरमाई। पहले ये सुने, उसके बाद समझ आएगी पूरी हदीस मुकम्मल। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हो मैदान करबला में हैं और मैदान करबला में आपके 5 भाई और शहीद हुए। हजरत मौला अली के 6 बेटे मैदान करबला में शहीद हुए हैं। ये बताएगा तो सिर्फ सुन्नी ही बताएगा। आपने 2 के नाम सुने हैं सिर्फ, हजरत इमाम हुसैन और हजरत अब्बास अलमदार। आए मैं 6 बेटों के नाम बताता हूं। वो 6 बेटे मौला अली के कौन थे? हजरत इमाम हुसैन के भाई हजरत इमाम हुसैन इब्ने अली, हजरत अब्बास इब्ने अली, हजरत अबू बकर बिन अली, हजरत उमर बिन अली, हजरत जाफर बिन अली, हजरत उस्मान बिन अली। ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। ये 6 बेटे मौला अली पाक के मैदान करबला में शहीद हुए और 4 बेटे हजरत इमाम हसन मुश्तबा के मैदान करबला में शहीद हुए। कौन से? हजरत कासिम बिन हसन। ऊंची बोलो। सानू आंदन मुहर्रम में शादी नहीं करनी ते आप मेहंदियां भी कीती करन। ऊंची बोलो जी। आज हजरत कासिम दी मेहंदी है। मैं गया, खुशी तुम करते हो, इल्जाम हमें देते हो। आओ हजरत कासिम बिन हसन, ये हजरत इमाम हसन मुश्तबा के बेटे हैं। कासिम बिन हसन, अब्दुल्ला बिन हसन, अबू बकर बिन हसन, उमर बिन हसन, ये 4 बेटे हजरत इमाम हसन के मैदान करबला में शहीद हुए। ऊंची बोलो। कितने हो गए? 6 और 4 10। 2 बेटे हजरत इमाम हुसैन के शहीद हुए, हजरत अली अकबर और हजरत अली असगर। कितने हो गए? 2 बेटे हजरत सैयदा ज़ैनब पाक इमाम हुसैन की हमशीरा और हजरत मौला अली के जो भाई हैं हजरत जाफर तैयार, उनके बेटे के बेटे हैं। ये हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, हजरत अब्दुल्ला बिन, ये हजरत सैयदा ज़ैनब पाक के शौहर हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, हजरत सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन की हमशीरा, इनके 2 बेटे शहीद हुए। हजरत औन बिन अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार। बोलो। जिन्हें औनो मोहम्मद कहते हैं। कितने हो गए? 14। कितने हो गए? 14। और आगे सुने, हजरत अकील मौला अली के भाई हैं। हजरत अकील हजरत मौला अली के, अकील बिन अबी तालिब हजरत मौला अली के भाई अली इब्ने अबी तालिब और अकील बिन अबी तालिब।
हजरत अकील के 4 बेटे मैदान करबला में शहीद हुए। कितने बेटे? 4 बेटे। कौन कौन से, नाम क्या हैं? हजरत अकील का एक बेटा हजरत अब्दुल्ला अकबर बिन अकील बिन अबी तालिब, दूसरे हजरत अब्दुल्ला असगर बिन अकील बिन अबी तालिब, तीसरे हजरत अब्दुर्रहमान बिन अकील बिन अबी तालिब, और चौथे हैं जाफर बिन अकील बिन अबी तालिब। कितने हो गए? 18। एक बेटा हजरत मुस्लिम बिन अकील, वो कूफा में शहीद हुए। ये हजरत अकील के 5वें बेटे हैं। मुस्लिम बिन अकील कितने हो गए? 19। और 2 बेटे हजरत मुस्लिम बिन अकील के मोहम्मद और इब्राहिम, ये कूफा में अपने वालिद हजरत मुस्लिम बिन अकील के साथ शहीद किए गए। कितने हो गए? 21 अफराद अहले बैत के हैं, ये खानदान नबूवत के हैं। 21 अफराद। और बाकी कौन थे? 21 में भी 3 जो थे वो कूफा में शहीद हुए, हजरत मुस्लिम बिन अकील उनके बेटे। बाकी बचे 19। और करबला में, मैदान करबला में जो शहीद हुए, 72 से जायद अफराद ने जाम शहादत नोश किया था। अब 72 में 19 निकाले तो 51 बाकी बचते हैं। वो 51 कौन थे? वो हुजूर के सहाबा थे और सहाबा की औलादें थीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीर, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत। ये नाम सिर्फ सुन्नी बताएगा तुम्हें, बाकी सिर्फ 2 का नाम लेते हैं। बस, या हजरत ओनो मोहम्मद का, बाकियों के नाम नहीं लेते, क्योंकि नाम ही उनके वो हैं। हजरत अबू बकर बिन अली, हजरत उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, अबू बकर बिन हसन, उमर बिन हसन। हाँ जी, मैंने कहा ये उनकी मोहब्बत की दलील है कि वो बेटों के नाम भी अबू बकर के नाम पे रखते हैं, बेटों के नाम भी उमर के नाम पे रखते हैं, बेटों के नाम भी उस्मान के नाम पे रखते हैं। बेटों के नाम उनके नाम पर हैं। और फिर सुने, सुन्नी खुश नसीब है, ये हुजूर की आल का दाद का खानदान भी मानता है और नान का खानदान भी मानता है। बड़ी खूबसूरत बात करने लगा हूं। हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपके वालिद हजरत इमाम बाकिर, उनके वालिद हैं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके वालिद हैं हजरत इमाम हुसैन, उनके वालिद हैं हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम। हजरत इमाम जाफर सादिक का 4थे मर्तबे में, 4थे दर्जे में दादा पाक अली है। और आप दूसरी साइड पे वालिदा की जानिब से देखें, हजरत इमाम जाफर सादिक की वालिदा का नाम है हजरत उम्मे फरवा, उनके वालिद हैं हजरत कासिम, उनके वालिद हैं हजरत मोहम्मद, उनके वालिद हैं अबू बकर सिद्दीक। बोलो, हजरत इमाम जाफर सादिक का 4थे दर्जे में दादा पाक अली है और 4थे दर्जे में नाना पाक सिद्दीक है। सुन्नी तुझे मुबारक हो, तू हुजूर की आल का दाद का खानदान भी मानता है और नान का भी मानता है। बोलो, एक तरफ कहते हैं हजरत सैयदा खातून जन्नत पाक मलका कौनैन है, और फिर कहते हैं जी बागे फदक तो नहीं दिया, उनको बतूल कहते हो ना। बतूल का माना क्या है? बतूल उसको कहते हैं जो दुनिया से बिल्कुल किनारा कश हो जाए, ला ताल्लुक हो जाए। हजरत सैयदा खातून जन्नत पाक ने मुतालबा किया था, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने रसूलुल्लाह का फरमान पेश किया। मेरे आका ने फरमाया था, नहनु माशरुल अंबिया ला नारिसो वला नूरसो, हम अंबिया का जो गिरोह है न वारिस बनते हैं दुनिया के माल का, न वारिस बनाते हैं। फरमाया इन्नमा वर्रसुल इल्म फमन अखज़हु
अखज़ बिहज़्ज़िन वाफिरिन। अल्लाह के नबी जो है इल्म का वारिस बनाते हैं। इल्म दीन में से जिसने जितना हिस्सा हासिल किया है, अंबिया की विरासत में इतना हिस्सा उसने पा लिया है। अल्लाह के नबियों की विरासत दुनिया का माल नहीं है, रब के नबियों की विरासत दीन है, कुरान है, हदीस है, दीन का इल्म है, जो अंबिया की मीरास है, जो अंबिया की विरासत है। हजरत सिद्दीक अकबर ने बाग़े फदक के बारे में यह फैसला हुजूर का पेश किया। हजरत खातून जन्नत पाक खामोश हो गई। आप बोलो तो सही। फिर कभी मुतालबा नहीं हुआ। और दूसरी बात यह कि अगर बाग़े फदक विरासत होता तो यह सिर्फ हजरत सैयदा पाक का हक नहीं था, अज़वाज मुतहरात भी मौजूद थीं, उनका भी हक था। विरासत में बीवियों को औलाद के होते हुए 8वां हिस्सा मिलता है। 8वें हिस्से की वारिस बीवियां थीं, अज़वाज मुतहरात थीं। निस्फ की वारिस बेटी थी और बाकी बतौर असबा जो हुजूर के चचा थे हजरत अब्बास, वो भी इसके वारिस बनते थे। बतौर असबा उनका हिस्सा भी बनता था। लेकिन अगर ये विरासत होता तब, लेकिन ये विरासत नहीं था, ये माले फे था। और माले फे के बारे में अल्लाह करीम ने कुरान में फैसला कर दिया है, मा अफ़ाअल्लाहु अला रसूलिही मिनहुम फलिल्लाहि वलिर्रसूल वलिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन। फरमाया जो माले फे है वो अल्लाह का है, अल्लाह के रसूल का है, वो ज़विल कुर्बा का है, यतीमों का है और मिस्कीनों का है। ऊंची बोलो। इल्जामी जवाब भी देता जाऊं। मैंने कहा चलो अगर खुलफाए सलासा ने नहीं दिया तो मौला अली पाक जब खलीफा बने तो आपने क्यों नहीं दिया? आप दे देते कि ये पहले 3 खुलफा ने बाग़े फदक नहीं दिया। हजरत मौला अली पाक दे देते कि यह आले रसूल का और हजरत हसनैन करीमैन का हक है, वो उनको क्यों नहीं दिया? वो कहते हैं जी इस वास्ते कि आले नबी से जब एक दफ़ा चीज़ गस्ब हो जाए वापस नहीं लेते। मैंने कहा तुम्हारे बकौल खिलाफत भी तो गस्ब हो चुकी थी, वो क्यों ले ली? ऊंची बोलो। नहीं समझ आई? ऊंची बोलो। मैंने कहा तुम्हारा ये नजरिया ठीक नहीं, नजरिया वही दुरुस्त है जो जनाब सिद्दीक अकबर का है, जो फारूक आजम का है, जो उस्मान गनी का है और जो मौला अली का है और जो हसनैन करीमैन का है, वही अकीदा दुरुस्त है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत। झूठ घड़े गए कि सैयदा पाक 6 घंटे दरबार में खड़ी रही। मैंने कहा किस दरबार की बात करते हो? जनाब सिद्दीक अकबर का कोई वजीर आजम हाउस या कोई सदर हाउस नहीं था, मुसल्ला इमामत था जो रसूलुल्लाह ने अता किया था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिरी हयात में फरमाया, मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को कहो मुसल्ले पे नमाज पढ़ाएं। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अब्बा जान रकीकुल कल्ब हैं, हुजूर किसी और को कहें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना कुन्ना सवाहिबातु यूसुफ, फरमाया तुम यूसुफ वाली औरतों की बातें करती हो। फरमाया अबू बकर को कहो कि नमाज पढ़ाएं। अबू बकर के सिवा ना अल्लाह किसी पर राजी होगा, ना अल्लाह का रसूल किसी पर राजी होगा। ऊंची बोलो। अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, हक चार यार, या अली, जिंदाबाद 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 जिंदा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अगली बात सुने, कहा जाता है मौला अली पाक खलीफा बिला फसल रूहानी है, सिद्दीक अकबर सियासी हैं। मैंने कहा यह तकसीम कहां से गढ़ी है तुमने, सियासी और रूहानी वाली?
रसूलुल्लाह ने तो अबू बकर सिद्दीक को मुसल्ला अता किया था। अब बताओ मुसल्ला सियासी है या रूहानी है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसल्ला अता किया है। हजरत मौला अली पाक का फरमान तारीखुल खुलफा में हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ने लिखा है। आप फरमाते हैं हजरत मौला कायनात हजरत अलीउल मुर्तज़ा ने अर्ज किया था, कद्दमा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अम्र दीनना फमनिल्लज़ी युअखिरुका फी दुनियाना। पाक सिद्दीक आपको रसूलुल्लाह ने हमारे दीनी मामलात में आगे किया है, हमारे दुनिया के मामलात में आपको कौन पीछे हटा सकता है? मौला अली फरमाते हुजूर ने आपको दीनी हमारे मामलात में आगे कर दिया, हमने दुनिया के मामलात में भी सिद्दीक अकबर को आगे कर दिया। कुछ ही बोलो। ये सियासी रूहानी वाला कोई चक्कर नहीं है। सहाबा फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी हयात में भी हम अबू बकर उमर पर किसी को फजीलत नहीं देते थे, यही कहते थे कि रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल सिद्दीक अकबर है और फिर उनके बाद फारूक आजम है। ऊंची बोलो। मैंने कहा एक अकीदत होती है, एक अकीदा होता है। जब अकीदत और अकीदे में फर्क आ जाए, तजाद आ जाए, तो अकीदत को छोड़ देते हैं, अकीदे को अपना लेते हैं। अकीदा अपनाया जाता है, अकीदत को छोड़ा जाता है। इजमाए सहाबा है इस बात पर। और दूसरी भी बात करता जाऊं, जितनी भी अहादीस हैं, आपको भी दावत फिक्र है, कोई एक हदीस मत बयान कर दें ऐसी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 4 यारों का इकट्ठे जिक्र किया हो और मेरे आका ने तरतीब बदल दी हो। हुजूर हमेशा इसी तरतीब से उनका जिक्र करते थे जो उनकी खिलाफत की तरतीब है। जब भी जिक्र किया है पहले अबू बकर सिद्दीक का, फिर फारूक आजम का, फिर उस्मान गनी का, फिर मौला अली का। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीर, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत। पहले 2 हदीसें पढ़ी है ना अज़मत सहाबा की और तरतीब वही थी। एक और हदीस सुने, इश्काल ही दूर हो जाएगा। हजरत मौला अली पाक ने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह करीम सबसे पहले हिसाब के लिए किसको खड़ा करेगा? मेरे आका ने फरमा अबू बकर को। हुजूर सुम्मा मन, फिर कौन? फरमा फिर उमर को। सुम्मा मन, हुजूर फिर कौन? फरमा अली, फिर तुम्हें, फिर तुम्हारा हिसाब होगा। हजरत मौला अली पाक ने अर्ज किया, हुजूर आप जब भी जिक्र करते हैं तीसरे नंबर पर उस्मान का जिक्र होता है, आज उस्मान का जिक्र नहीं किया, मेरा जिक्र कर दिया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे उस्मान हया वाले हैं, वो अल्लाह की बारगाह में हिसाब के लिए खड़े नहीं हो सकेंगे। मैंने दुआ की है, या अल्लाह उस्मान तेरी बारगाह में खड़ा नहीं हो सकेगा, उसे बगैर हिसाब के जन्नत में भेज देना। फरमा अल्लाह ने मेरी अर्जी कबूल कर ली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, शाने सहाबा। ऊंची बोलो। हजरत हसनैन करीमैन, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़खरतिल जन्नत वलन नार, एक दिन जन्नत जहन्नम पर फखर करेगी। जन्नत कहेगी आना खैर मिन का, जन्नत जहन्नम को कहेगी मैं तुझसे बेहतर हूं। वो पूछेगी नहीं, जहन्नम कहेगी बल आना खैर मिन का, बल्कि मैं तुझसे बेहतर हूं। जहन्नम कहेगी बल्कि मैं तुझसे बेहतर हूं। जन्नत पूछेगी मिम्मा, किस वजह से, तुझे बेहतरी या फजीलत किस वजह से है? जहन्नम अर्ज करेगी ले अन्ना फिया अल जबाबिरा फिरौन व नमरूद,
इसलिए कि मेरे अंदर बड़े बड़े जाबिर और जालिम होंगे, मैं उन्हें सजा दूंगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमा फास्कतत, जन्नत खामोश हो जाएगी। अल्लाह करीम फिर जन्नत की तरफ वही फरमाएगा, ए जन्नत तू खामोश क्यों है? अलम उज़य्यन के बिल हसन वल हुसैन, ए जन्नत क्या मैंने तुझे हसन और हुसैन के साथ जीनत अता नहीं की? मैंने तुझे 2 रुकन अता किए हैं, एक रुकन का नाम हसन है और दूसरे रुकन का नाम हुसैन है। मेरे आका फरमाते हैं फमासत कमा तमीसल उरूस फी खिदरिहा, फरमा फिर जन्नत इस तरह फख्र करेगी जैसे दुल्हन पर्दे में फख्र करती है। इस तरह फिर जन्नत फख्र करेगी जिस तरह दुल्हन, ऊंची बोलो, पर्दे में फख्र करती है। हजरत इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हो यजीद की बैत से इनकार क्यों किया था? इनकार की वजह क्या थी? आपने फरमाया यजीद फासिक व फाजिर है, मुदमिनुल खमर है, बदकार है, उसके हाथों में हुसैन हाथ नहीं दे सकता। फरमाया मैं उसकी बैत नहीं कर सकता। हजरत इमाम हुसैन ने मैदान करबला की तरफ जाते हुए जो खुतबा इरशाद फरमाया, आपने ये हदीस पढ़ी थी, मर्रा सुल्तानन जायरन मुस्तहिल्लन लिहुरुमिल्लाह व नाकिदन लिअहदिल्लाह व मुखालिफन लिसुन्नत रसूलिल्लाह व यामलु फी इबादिल्लाह बिल इस्म वल उद्वान फलम युगय्यिरहु बिकौलिन वला फेलिन वला अमलिन काना हक्कन अलल्लाह अन युदखिलहु मदखलहु व आना अहक्कु अन उगय्यरा। हजरत इमाम अली मकाम ने यह हदीस पढ़ी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान है, जो किसी जालिम और जाबिर बादशाह को देखे, फरमाया कि जो बादशाह अल्लाह की हुर्मतों को हलाल करने वाला है, यानी रब की हराम की हुई चीज़ों को हलाल समझने वाला है, मुस्तहिल्लन लिहुरुमिल्लाह, अल्लाह की हुर्मतों को हलाल समझता है, नाकिसन लिअहदिल्लाह, अल्लाह के वादे को तोड़ता है, मुखालिफन लिसुन्नत रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह की सुन्नत का मुखालिफ है, यामलो फी इबादिल्लाह बिल इस्म वल उद्वान, फरमाया कि वो अल्लाह के बंदू के बारे में जुल्म और ज़ियादती का फैसला करता है, जुल्म और ज़ियादती का अमल करता है। हजरत इमाम आली मकाम ने फरमाया आगे, फरमाया हुजूर का फरमान है फलम युगय्यिर हो, जो उसका रास्ता ना रोके, कौल के साथ, फेल के साथ या अमल के साथ, फरमा काना हक्कन अलल्लाह अन युदखिलहु मदखलहु, फिर अल्लाह पर हक है अल्लाह उसको जहां चाहे दाखिल करे, अल्लाह उसको जहां चाहे। आगे हजरत इमाम अली मकाम ने फरमाया व आना अहक्कु अन उगय्यरा, फरमाया मैं ज्यादा हक रखता हूं कि मैं उस जालिम का रास्ता रोकूं, मैं उस जालिम का रास्ता रोकूं। हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी यजीद के साथ जो मामला था, बैत से इनकार की जो वजह थी वो यही थी कि यजीद अल्लाह की हुर्मतों को हलाल करने वाला है, अल्लाह के अहद को तोड़ने वाला है, रसूलुल्लाह की सुन्नत का मुखालिफ है, इस वास्ते फरमा मैं उसके हाथ में हाथ नहीं दे सकता। अंजाम जानते थे क्या होगा, बच्चे भी देने पड़ेंगे, भाई भी कुर्बान करने पड़ेंगे, अपनी जान भी देनी पड़ेगी, लेकिन इमाम अली मकाम फरमाते हैं तरबियत जो रसूलुल्लाह ने की थी, जी बोलो, तरबियत जो हुजूर ने की थी, तो फिर कैसे इमाम अली मकाम किसी ऐसे शख्स के हाथ में हाथ दे सकते थे? यजीद के हवाले से आले सुन्नत का नजरिया भी सुने, शरहुल अकायद नस्फिया, हजरत अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी अलैहिर्रहमा शरा अकायद अल अकायद नस्फिया की शरा लिखी और मुसलमानों के जो मुतफिका अकायद हैं उनको बयान किया है, और उसमें वो जिक्र करते हैं, फरमाते हैं हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, फरमाते वो उनका जो अमल था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में था, वो सहाबी रसूल हैं, उनके बारे में जुबान नहीं खोलनी। और जब यजीद का मामला आया तो आप फरमाते हैं लानतुल्लाह अला यजीद
वाला अंसार ही व आवान ही, यजीद पर अल्लाह की लानत हो, उसके मददगारों पर भी, उसके लश्करों पर भी अल्लाह की लानत हो। ऊंची बोलो। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपना फतवा जारी किया। आप कहते हैं यजीद काफिर था। लैता शियाखी बेबदरिन शाहिदू, जब उसने मैदान करबला में खानदान नबूवत को शहीद करवाया, उसके बाद यजीद के दरबार में इमाम हुसैन का सर मुबारक जब पेश किया गया, वो छड़ी उसके हाथ में थी। हजरत इमाम हुसैन के रुखसारों पर मारता था। हजरत समुरा बिन जुंदुब फरमाते मैं उसके पास था, मैंने उससे कहा क्या जालिम, तू उन रुखसारों पर मारता है जिन रुखसारों पर हुजूर बोसा देते थे। वो कहने लगा अगर तुझे तेरे सिहाबी रसूल होने का लिहाज ना होता कि मैं तेरी गर्दन उड़ा देता। हजरत समुरा ने कहा तुझे मेरी सहाबियत का तो हाँ जी पास है, तुझे हजरत इमाम हुसैन जो जिगर गोश है रसूल हैं, तुझे उनकी निस्बत का कोई हया नहीं है। ये कहकर फरमाते में उठकर चला गया। हजरत समुरा बिन जुंदुब रदी अल्लाह तआला अन्हु, यजीद इस अमल से, हाँ जी आज लोग कहते हैं जी दलील ही नहीं है हमारे पास कि यजीद ने कोई ऐसा हुक्मनामा। मैंने कहा यजीद से पूछो ना कि वो छड़ियाँ क्यों मारता था। यजीद के दरबार में जब सर पेश किया गया तो यजीद ने फिर क्या सलूक किया था। यजीद बदबख्त ने अगर वो समझता था कि यह गलत हुआ है तो फिर यजीद ने इंतकाम क्यों नहीं लिया, यजीद ने किसास क्यों नहीं लिया उन जालिम हुसैन जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन और खानदान नबूवत को शहीद किया था। यजीद का उनसे बदला ना लेना इस बात की दलील थी कि यजीद राजी था, वो राजी था इस अमल पर। हजरत इमाम अली मकाम ने अपना सब कुछ नाने के दीन पर कुर्बान कर दिया है। ऊंची बोलो। इस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, इसकी जुर्रत पे अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे तो औरों ने भी किए, इसका निया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह सिर्र शहादतैन के अंदर आप लिखते हैं आखिरी वक्त में भी हजरत इमाम अली मकाम ने नमाज की नीयत की। फरमाते जब आप घोड़े पर सवार थे उस वक्त हालत क़ियाम था, जब तीर हलक में लगा आप झुके, वो रुकू की हालत थी। जब जमीन पर तशरीफ लाए वो सजदे की हालत थी। हालत सजदा में आपका सर जो है वो काटा गया। खौली आगे बढ़ा। शिमिर मलून, ये वो बदबख्त है शिमिर ज़िलजौशन जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के अहले बैत के खून का बड़ा ही प्यासा था। हजरत इमाम हुसैन के कत्ल में ये शरीक है। खौली बिन यजीद वो बदबख्त है जिसने हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आपकी जो है वो अंगूठियां भी उतार ली, सामान भी जेबों से निकाल लिया था। ये वो खौली है, ये सर काटने के लिए जब आगे बढ़ा इसके पांव कांपने लगे। फिर इसका भाई शबल बिन जो है वो यजीद आया, उसने सर काट कर इसको दिया। ये सर लेकर कूफा के दरबार में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास जाने वाला खौली था और हजरत इमाम हुसैन को आपके हलक में तीर चलाने वाला सनान बिन अनस अन्नखी था। ये वो उन बदबख्तों का गिरोह है जो दुनिया के लालच में थे और दुनिया के लालच में खानदाने रिसालत का भी इन्हें कोई लिहाज ना हुआ। शिमिर का खंजर गुलुए खुश्क पर चलता रहा और बज़्म हक रोशन रही, हक का दिया जलता रहा, चश्मे गिरियां मज़राए तस्लीम हक होती रही और गला कट कर नमाज हक अदा होती रही। हजरत इमाम अली मकाम ने हाँ जी आज अगर नमाज पढ़ते हम, दीन हम तक पहुंचा है, हम नमाज पढ़ते हैं, ये मस्जिद आबाद है, तो ये सदका है इमाम अली मकाम की शहादत का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। हाजी वाह।
ये सदका है इमाम अली मकाम की शहादत का कि आज मस्जिदें आबाद हैं। कुछ कहते हैं जी वो कर कुछ नहीं सकते थे। आजकल फितनों का दौर है ना, सोशल मीडिया हर किसी के पास है, जो मर्जी चाहे अपने जनाब कमेंट्स दे दे, चाहे वो सहाबा के बारे में है, वो अहले बैत के बारे में, वो हसनैन करीमैन के बारे में, जिसके बारे में भी हर बंदा अपनी राय देने के लिए जनाब ना उसे पता होता है ना कोई मसला होता है, वो उठ कर अपनी राय दे देता है जी वहाँ देखो ना मौला अली फिर मदद को क्यों ना आए, हुजूर क्यों ना आए, हाँ जी तुम या अली मदद कहते हो या रसूल अल्लाह मदद कहते हो। एक तो यहाँ तक कहने लगा कि जो खुदा अली की मदद के लिए नहीं आया वो तुम्हारी मदद के लिए आएगा। ये तो इनकी हालत है, ऐसी ऐसी बातें। हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में थे, एक जिन आया कहने लगा जी मैं मौला अली पाक का मुरीद हूँ। फरमा किस काम के लिए आए हो? यजीदियों ने पानी बंद किया है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं दरियाए फुरात का रुख आपके खैमों की तरफ मोड़ सकता हूँ। अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया हो हमारे घर का मुरीद होकर हमें अपनी ताकत दिखाने आया है। अगर अल्लाह ने तुझे ये ताकत दी है तो रब ने हुसैन को भी ताकत दी है, चाहे तो जन्नत से हौज़े कौसर का रुख मोड़ सकता है, मगर रज़ीना बे रज़ा इल्लाह, फरमा हम तो अल्लाह की रजा पे राजी हैं। ताकत हो दिया जोर नहीं लाया, बैठे मन रजाई और पानी बाज प्यासे चले दी दुनिया दे साई। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। ऊंची बोलो। आखिरी बात और गुफ्तगू खत्म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ताजदार गोलड़ा वाह। हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। ऊंची बोलो। एक पादरी आया कहने लगा जी इमाम हुसैन इस्लाम के मोहसिन नहीं है। फरमाया क्यों नहीं मोहसिन है? सारी दुनिया को इस्लाम चाहिए और इस्लाम को हुसैन चाहिए। वाह, क्या बोलो। सुभान अल्लाह। बरियाना खान वाले बड़े होंगे ने जी, नान खान वाले, बरियानियां, लंगर। जब कुर्बानी की बारी आती है तो फिर इमाम हुसैन ही काम आते हैं। ऊंची बोलो। फरमाया सारी दुनिया को इस्लाम चाहिए, इस्लाम को हुसैन चाहिए। कहने लगा इतनी बड़ी कुर्बानी दी। कुरान का दावा है वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कुरान में हर खुश्क और तर चीज का जिक्र मौजूद है। इमाम हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, आपका नाम ही नहीं है। हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तहकीक पेश की। फरमा तूने कुरान पढ़ा है? कहने लगा जी पढ़ा भी है, समझा भी है। फरमा पढ़ कुरान, मैं बताता हूँ कुरान में इमाम हुसैन का नाम मौजूद है। कहने लगा जी कहाँ से पढ़ूं? फरमा जहाँ से जी करता है वहाँ से पढ़। पढ़ने लगा जी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमा बस करो, नाम आ गया? फरमाया आ गया है। तावुज़ कुरान की आयत नहीं, आऊज़ु बिल्लाह कुरान की आयत नहीं। फरमा बिस्मिल्लाह शरीफ मुस्तकिल कुरान की आयत है। और फरमाया तू जानता है कुरान में कितने उलूम हैं? कहने लगा जी मैं नहीं जानता, आप ही बताएं। फरमा 18,000 उलूम हैं जो बशर समझ सका है। कुछ बोलो। इल्म अबजद, इल्मुल हुरूफ, इल्मुल आदात जानते हो? कहने लगा जी निकाला ही कुरान से है। फरमाया बिस्मिल्लाह शरीफ के अदद कितने हैं इल्मुल आदात के एतबार से? कहने लगा जी 786। फरमा बताता मैं हूँ और गिनता तू जा। आपने फरमाया इमाम हुसैन के अदद है 210, इमाम हसन के अदद है 200, कितने हो गए? कहने लगा जी 410। फरमाया करबो बला के अदद है 261, कितने हो गए? कहने लगा जी 671। आपने फरमाया इमाम हुसैन का सने विलादत है 4 हिजरी,
4 मिलाओ 675। इमाम हसन का सन शहादत है 50 हिजरी, 50 मिलाओ कहने लगा जी 725। इमाम हुसैन का सन शहादत है 61 हिजरी, 725 में 61 मिलाओ कहने लगा जी 786। फरमा भी एक आयत पड़ी है, इमाम हुसैन का नाम भी आ गया, इमाम हसन का नाम भी आ गया, सने विलादत भी आ गया है, सने शहादत भी आ गया है, मकाम शहादत भी आ गया है। अगर एक आयत और पढ़ता, फरमा जो आपकी अम्मी जान ने रोटियां पकाई हैं कुरान में तो उनका जिक्र भी मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीर, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह करीम मेरी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस अजीम महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।